अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का ब्लॉग मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट करी हूँ और मैं जस्ट अभी अभी उठी हूँ, नाश्ता वगैरह करके कामों पे लग गई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे करने को। और पूरा घर जो है वो ख़राब हुआ पड़ा था क्योंकि कल रात जो है वो हम लोग गए हुए थे दुबई। मैं, मामा, बाबा और अरहम अयान तो वैसे भी कहीं जाते नहीं हैं तो वो लोग घर पे थे। और क्या कहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा थक के ना बाहर से वापस आए तो फ़ौरन सो गए। जी बिल्कुल। हम आए थे 12:30 बजे और बच्चे स्कूल में थे। उस टाइम हम गए हुए थे। सच में 12:30 फ्री होकर आ गए हैं, ख्वार हो के आ गए हैं। बस क्या कर सकते हैं, मजबूरी भी है ना जाना। अच्छा, तो मैं एंड में आप लोगों को डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी कि हम लोग वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। खैर, यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ और ये तकरीबन 2 वीक्स के बाद तो चेंज हो ही जाता है हमारे घर में। और ये बेड कवर जो आप लोग देख रहे हैं ना, मैट्रेस पे जो हमने कवर चढ़ाया हुआ है, तो ये बहुत महीने पहले मुझे अभी ये कॉमेंट याद आया। किसी ने कॉमेंट भेजा था कि ये इसलिए चढ़ाया हुआ है क्योंकि आपके भाई जो है कह रहे आपके घर में बच्चे कोई पेशाब करते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे तो माशाल्लाह बड़े छोटे थे, उस टाइम भी पेशाब नहीं किया। अभी तो माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चे हो गए। हाँ हमारे घर हंसी आ रही थी। वाकई काफ़ी फ़नी कमेंट लगा हम सबको। और मतलब हमारे घर में तो कोई भी बच्चा नहीं है, हम सारे जो है वो टीनेजर्स हैं। हाँ, कह रहे थे इतना पुराना मैट्रेस, इतना वो क्या पुराना मैट्रेस जब से लिया है तो उस टाइम से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हर रोज़ तो कोई चेंज नहीं कर सकते ना ये चीज़ें। हाँ, कवर खैर जब हम लोग रिमूव करते हैं ना तो फिर मैट्रेस हमारा एकदम न्यू है। बिल्कुल साफ सुथरा है, इसलिए तो हमने ये चढ़ाया है। और ये देखिए आयशा यहाँ पे सारी चीज़ें लेकर आ रही है। सच में इतने लेट आए थे हम, और बच्चे भी घर पे ही थे ना, अरहम और अयान। ये लोग तो फिर घर को ऐसे ही गंदा छोड़ देते हैं ना। हाँ बिल्कुल, सेट करते ही नहीं हैं, तो लड़के तो ऐसे ही होते हैं। और ये देखें, ये मेरा स्टैंड जो है वो जब मैं इसे फिक्स कर देती हूँ दूसरे दिन ये फिर ख़राब हो जाता है। पता नहीं अब मैं इसका क्या करूँ। एनीवेज, इसको कचरे में फेंको आयशा, हाँ दूसरा अभी लेकर आ जाएंगे। मुझे भी ऐसे ही लग रहा, लेकिन नहीं, खैर मैं इसे और फिक्स कर दूंगी। दफा करो आयशा, कितना आपने टेप लगाया, कभी एक प्लास्टर लगाती हो कभी दूसरा, फिर बेचारा एक्सीडेंट की वजह से टूट जाता है। हाँ, इसकी कमर टूट जाती है फिर से। सच में इसको छोड़े बस। नहीं नहीं नहीं, इसका मैं कुछ करूँगी। एनीवेज, अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। आज मेरे बहुत ज़्यादा काम थे करने को। डस्टिंग करनी है मुझे, वैक्यूम भी साथ साथ लगाऊंगी और किचन में बर्तन भी पड़े थे, मतलब नाश्ते के बर्तन। हाँ, मैं तो जब उठ के नाश्ता किया मैं तो ऊपर वाली जो हमारी नेबर है ना उनके पास चली गई। मैंने कहा चलो उनसे बातचीत कर लूँगी। आयशा घर पे थी तो उसने कहा मैं सारा कुछ कर लूँगी। तो होते हैं हफ्ते में एक दिन ना ऐसे सफाई करते हैं। हाँ, हफ्ते में क्या, हम लोग तो रोज़ाना सफाइयाँ करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी है। वैक्यूम तो हर रोज़ लगाते। सच में एक बार मुझे नज़र आ जाए मैं तो फिर पागल हो जाती हूँ। आयशा से पूछ ले। माँ वो बहुत ज़्यादा वहमी है और इनके साथ साथ ना मैं भी होती जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा है ना, सफाई निस्फ़ ईमान है आयशा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा मामा ने। और ये देखें, अरहम यान के बेड के ऊपर ना इतने ज़्यादा कपड़े रखे हुए होते हैं ना। इनके नखरे होते हैं, स्कूल जाते हैं ये लोग लेकिन फिर भी घर के कपड़ों में कभी कभार यूनिफॉर्म नहीं पहनना होता। मैंने बोला ये अच्छा स्कूल है। हमारे स्कूल में तो बिल्कुल मतलब यूनिफॉर्म के अलावा और कोई कपड़े हम लोग पहन ही नहीं सकते थे। इवन सेम स्कूल था मेरा भी, मैं भी अलनाहदा स्कूल से ही पढ़ी हूँ। लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स की ब्रांच ना डिफरेंट जगहों पे है, मतलब एक ही जगह पे स्कूल नहीं है पूरा। और क्या कहते हैं, हमें तो ना फ़ोन्स भी नहीं अलाउड होते थे क्लासरूम्स के अंदर। ये तो बेचारी लेकर चली जाती थी, फिर रख देती थी ना। किसके पास रखते थे? सिक्योरिटी गार्ड के पास। अयान जब छोटा था उसको सिक्योरिटी को क्या कहता था? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। ये देखें, मतलब इतना ज़्यादा डस्ट आता है ना चीज़ों पे। मैं 3 दिनों के बाद डस्टिंग करती हूँ, आप लोग यकीन माने मेरा, और फिर भी सारा कुछ इतना गंदा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे महीनों से साफ़ ना किया हो। हाँ, और इस रूम में तो तौबा करे ना, पर्दे हटते हैं और ना खिड़की, तो दूर की बात है, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मैं तो कर्टन्स विंडो कुछ भी नहीं खोलती, लेकिन फिर भी डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाता है। अजीब दुश्मनी है मेरे से। और मैंने ना वाइट कलर के टेबल्स इसलिए चूज़ किए क्योंकि मैं ये सोच रही थी, पहले मेरे पास ब्लैक कलर के बहुत ज़्यादा थे और उन पे ना डस्ट बहुत जल्दी आ जाता, तो मैं बहुत ज़्यादा तंग थी उस कलर से। मैंने बोला कि चलो वाइट ले लेती हूँ, डस्टिंग से ना छुटकारा मिलेगा। लेकिन कहाँ भाई, नहीं, इस चीज़ से सुकून नहीं। सुकून नहीं है जी, बिल्कुल। इमरान खान का लाइन है, सुकून सिर्फ कब्र में है। है ना? हाँ,
अभी हम लोग आ गए हैं किचन में और मामा भी घर वापस आ गए नेबर के घर से, तो जल्दी जल्दी से हमारे लिए नमकीन गोश्त बनाएंगे और साथ में एक और मज़ेदार सी रेसिपी वो भी बनाएंगी। तो इन सारी चीज़ों की रेसिपी आज मैं इस व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो नमकीन गोश्त की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने तकरीबन 3 पीसेस चर्बी लिए हैं और चर्बी के बगैर ये रेसिपी जो है वो इनकम्प्लीट है, बहुत ही मज़े की रेसिपी। और ये हमने बीफ का गोश्त लिया और फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने चर्बी इसके अंदर ऐड कर ली। जी बिल्कुल, और अच्छे से तेज़ आंच पे इसको पकाना है आपने ना। हाँ, और फिर इसको हम लोग बाद में गलाएंगे, लेकिन उससे पहले सारा कुछ मसाले वगैरह ये ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि फिर गोश्त की जो है वो स्मेल ना आए इससे। जी बस आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसमें और कोई मसाले डलते ही नहीं है, बस सिर्फ ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है और ग्रीन चिली, टमाटर, प्याज, हाँ है ना। और रेड चिली फ्लेक्स तो ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, मुझे काफ़ी और लगा, मैंने मामा से बोला मामा आप प्लीज़ ऐड कर लें, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा, लेकिन मामा ने बोला कि नहीं तुम बस देखती जाओ आज। और ये सबसे तेज़ वाली ग्रीन चिलीज़ हैं, मतलब इसको अगर कट करो ना तो फिर थोड़ी देर के बाद हाथ जलने लग जाते हैं। हाँ जलने लग जाते, सच में आयशा ने नहीं किया। देखिए ये टाइम हो रहा है तो इसलिए लेट हो गया ना, वरना ये तो मैं अगर इसमें बनाती ना 1 घंटा तो लग जाता। हाँ, अगर हम लोग फ्राई पैन में गोश्त को गलाते तो फिर 1 घंटा तो लग ही जाता। और बाबा घर वापस आ गए थे, बाबा ने सोचा कि सारा कुछ रेडी होगा क्योंकि नॉर्मली इस टाइम पे सारा कुछ रेडी होता है 2:40 तक, लेकिन नहीं भाई, आज बस मामा नेबर के घर चली गई थी और बस फिर बातें ही ख़त्म नहीं होती औरतों की। हाँ मैंने कहा टेंशन ही ख़त्म करो, चलो दफ़ा करो, फिर बनाऊंगी क्या करूंगी ये भी मुझे नहीं पता था। अच्छा मैं क्या बनाऊं, गोश्त निकाल के रखा था लेकिन ये नहीं पता था कि नमकीन गोश्त बनाऊंगी। अच्छा, फिर हमने इसके अंदर पानी वगैरह शामिल करके गोश्त गलने तक हम लोग पकाएंगे। यहाँ पे देखें हमारा गोश्त जो है वो कम्प्लीटली गल चुका है और फिर इसके बाद हम लोग टमाटर के छिलकों को रिमूव कर देंगे क्योंकि सालन में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। हाँ इसलिए तो बड़ी बड़ी पीस मैंने डाले थे, बस देख लेना आप लोग। इसके बाद हम लोग बनाएंगे कच्चे कीमे के कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई किएगा। तो इसके लिए हमने धनिया लिया, फिर हमने 2 स्मॉल साइज़ के प्याज लिए हैं और साथ में 4 ग्रीन चिलीज़ हैं हमारे पास और गार्लिक क्लोव्स हैं। ये सारा कुछ हमारा जो है वो चॉपर के अंदर चॉप हो जाएगा और जैसे ही चॉप हो जाएगा तो इसका पानी हम लोग रिमूव कर देंगे क्योंकि पानी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। साथ में मामा ने एक छोटे साइज़ का जो है वो अदरक का टुकड़ा भी इसके अंदर शामिल किया और पानी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि फिर आपके कबाब ना फ्राई करते टाइम टूट जाएंगे। कीमे में पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर उससे कबाब ना टूटते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की ये शिकायत होती है कि फ्राई करते टाइम सारे टूट जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें पानी होता है। बेहतर यही होगा कि आप लोग ना जब बुचर शॉप के पास जाएं तो फिर उनको बोलें कि गोश्त निकलवाने से पहले, मतलब कीमा निकलवाने से पहले गोश्त को अच्छे से वॉश करें, तो फिर यही बेस्ट रहेगा। और ये देखें बाबा के लिए मामा जो है वो जल्दी जल्दी से सालन को सर्व कर रही हैं और साथ में रोटियाँ भी मैंने जो है वो बना ली थी क्योंकि रोटियाँ तो हमेशा मैं ही बनाती हूँ, आप सभी को ये बात पता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी रोटी वाली आंटी है ना हमारे पास। आंटी नहीं बाजी। नहीं मैं बाजी भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है आयशा जी। अच्छा ये देखें अभी जो है वो मामा कोरिएंडर सीड्स को क्रश कर रही हैं। ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमारा ये शामिल हो चुका है और साथ में ½ टीस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर है और 1/4 टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसीनेस हमें नहीं चाहिए थी कबाबों के अंदर, अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा डालें। और सॉल्ट टू टेस्ट और फिर ½ टीस्पून के करीब ज़ीरा है और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और मसलना है। हाँ और इसमें हमने ग्रीन चिली तेज़ वाले डाले थे ना, इसलिए मैंने चिलीज कम डाले हैं। हाँ ये भी है ना, ये भी है। और ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने मसल लिया ना, इसमें मैं कोई बेसन डाला ना कोई आटा, कुछ भी नहीं डाला, आप लोगों के सामने है बाइंडिंग के लिए। हाँ ये खुद ब खुद बहुत ही अच्छे और परफेक्ट साइज के बन गए थे। मैंने मामा से बोला मामा आप तो बहुत ही छोटे साइज के आज कबाब बना रही हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आयशा ये कच्चे कीमे के कबाब ऐसे ही होते हैं ना। अच्छा, एक तो गोला कबाब है, हाँ, एक चपली, एक सीही और एक ये। हाँ ये इसके बारे में मैंने आज पहली बार सुना। शुरू में आपने ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करने है, उसके बाद जब कबाब डाल के ना तो हल्की आंच पे रखे ताकि हमारे जो कबाब है ना अंदर तक पक जाए हल्की आंच पे। और ये देखें मामा प्लेट को इस तरह से डेकोरेट कर रही हैं, छुरी के साथ वो सारा कुछ करती हैं। उन्होंने कबाबों को भी फ्लिप किया और यहाँ पे वेजिटेबल्स को भी काट रही हैं, साथ में चटनी को भी बोल के अंदर डाला। ये इतनी हंस रही थी, क्या है मामा। मैंने कहा एक बस चूरी होनी चाहिए मुझे, पता नहीं आजकल ये येलो वाली चूरी मेरी बहुत फेवरेट बनी है।
यहाँ पे देखें सालन जो है वो हमारा एकदम तैयार है, तो इसको हमने सर्व किया और अभी बस अरहम और अयान का वेट है क्योंकि अभी तक वो लोग स्कूल से वापस नहीं आए। आजकल बहुत देर से आ रहे हैं वापस क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो उनके शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं जी। और ये देखिए हमारी मिनी मिनी कबाब जो है रेडी हो गए। आयशा कितने प्यारे बने थे ना, मज़े के, बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। और मैं यहाँ पे काफ़ी एक्साइटेड थी खाने के लिए। मैंने बोला कि मामा मैं सबसे पहले जो है वो टेस्ट करूँगी जैसे ही रेडी हो जाएगा ये। तो जैसे ही मैंने टेस्ट किया ना, इतने मज़े के थे, इतने सॉफ्ट अंदर से और जूसी। हाँ जूसी, सच में देख सकते हैं आप लोग। अभी आयशा ना आप लोगों को दिखा रही है। और ये काफ़ी गर्म थे इस टाइम, लेकिन फिर भी मैंने किसी ना किसी तरीके से ना टेस्ट किया। हाँ, और इस टाइम अयान भी आया था ना कि नहीं? नहीं, अयान इस टाइम नहीं आया था। वो जब हम लोग वो मिसली बॉल्स बना रहे थे, स्वीट बॉल्स, तो उस टाइम आ गया। तो भाई आयशा ये देखिए यहाँ पे मैं ना ग्रीन टी भी बना रही हूँ क्योंकि जो हमारा जो नमकीन गोश्त है ना, ओहो हो, वो तो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है और साथ में फैट में बना था ना। अच्छा, तो चलें मैं आप लोग के साथ वो बात शेयर करती हूँ कि हम लोग दुबई आजकल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत ही बड़ा मसला हो गया है और सच में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी वजह से। और भी बहुत ज़्यादा मसले हैं, एक एक करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता। मैं उन सबको बताना चाहती हूँ ताकि वो भी हमारी तरह ना गलती ना करें। तो हमने ना एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था, आज से 1 साल पहले की बात है। और फिर दूसरे दिन हमें कॉल आई कि आप लोग को ना क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने गिफ्ट्स विन किए हैं, तो ऑफ़िस में आना पड़ेगा, गिफ्ट्स लेकर जाएं अपने साथ। दूसरे दिन हम लोग उनके ऑफ़िस गए और फिर उन्होंने बोला कि एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र हम लोग देते हैं। हम लोग ये किसी को भी नहीं दे रहे क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है, 10 ईयर एनिवर्सरी, तो इसलिए आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोग काफ़ी लकी हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 दिरहम्स पे करने हैं और फिर दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि हम लोग होटल स्टे भी देंगे और वीज़े भी हमारी तरफ से और टिकट भी हमारी तरफ से। बस ये है कि अडल्ट्स के टिकट ना आप लोगों ने बाय करने होंगे और बाकी किड्स के जो टिकट है ना, तो वो आप अपनी तरफ से ले लें। हम तीनों किड्स तो नहीं हैं, माशाल्लाह से बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बोला कि नहीं नहीं, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, अगर आप लोगों की एज ना कितनी भी हो हम लोग फिर भी आप लोग को किड्स ही कंसिडर करेंगे। तो हमने बोला वाह भाई, ये तो बहुत ही अच्छी ऑफ़र है कि चलो हम लोग ले ही लेते हैं। तो फिर हमने 10,000 दिरहम्स पे किए और फिर अगले दिन हमें पता चला कि कोई सर्विस ही नहीं दे रहे। मुझे अभी वो बुकलेट नहीं मिल रही जिसमें सारा कुछ मेंशन किया था कि ये फ्री है, इसमें डिस्काउंट है, 35% ऑफ है और ये है वो है, वरना मैं आप लोगों को वो दिखाती। तो फिर लास्ट में मजबूरन हमें जो है वो केस फाइल करना पड़ा उस कंपनी के अगेंस्ट, क्योंकि हमें कोई सर्विस नहीं दे रहे। ऐसी फजूल में हमने पैसे खर्च किए और अभी बस हम लोग यहाँ पे सेंटर आए हुए हैं और यहाँ पे कसम से हमने 2 महीने पहले केस फाइल किया है। और जब भी हम लोग यहाँ पे जाते हैं ना, पैसे देते हैं और वापस खाली जेब। खाली ये बात है सच में आयशा, 3,500 से तो ज़्यादा हो गए ना पैसे हमने इनको दिए हैं। हाँ वाकई, और अभी तक केस फाइल नहीं हुआ। केस कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस हम पैसे दे रहे। मैंने कहा 10,000 दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि एक दरहम हाथ में थमा के तो कह रहे हैं कि बस केस ख़त्म। ऐसी बहुत ज़्यादा आजकल ट्रैवल एजेंसी जो हैं वो लोगों के साथ फ्रॉड्स कर रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ इनकी बातों में मत आइएगा और इनको बिल्कुल भी पैसे मत दीजिए क्योंकि ये सब फ्रॉड है और हमारी जैसी मिस्टेक कभी भी मत कीजिएगा। ये देखें कितने ज़्यादा पैसे उन्होंने इकट्ठे किए हैं लोगों से। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।